हेलो दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन हो सकता है, तो आपका जवाब होगा के का वैल्यू निकालने वाला। और यह क्वेश्चन बार बार 10th क्लास के स्टूडेंट को कंफ्यूजन देता है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जामिनर को लगता है कि यही एक क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देने वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, और मैं ये तीनों क्वेश्चन मस्ट डू से उठाया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मस्ट डू के एक एक क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। कहा क्या, बोला ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 दे दिए। इसका जो रूट का नेचर है, रूट का जो प्रकृति है, ये प्रकृति है कि दोनों रूट बराबर है। जब कभी दोनों रूट बराबर होते हैं तो आपको पता है d 0 के बराबर हो जाता है, d 0 के बराबर होता है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा यदि ये बात बोला तो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू k, a का वैल्यू नहीं दिया तो 1 और c का वैल्यू 4। b के जगह पे हम रखेंगे माइनस के का स्क्वायर, 4 a के जगह पे रखेंगे 1, c के जगह पे रखेंगे 4 बराबर 0। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस 16 बराबर 0। 16 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, माइनस है तो प्लस में 16 और स्क्वायर को हटा के हम इस पे रूट लगा देंगे। जब ये रूट लग जाएगा तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, के का मान निकल जाएगा प्लस माइनस 4। जब भी रूट से कोई वैल्यू निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो ऑप्शन में ऐसा भी कई बार दे देता है प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये निकलना है, तब आपका आंसर सही होगा, प्लस और माइनस दोनों ध्यान रखने। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में के का वैल्यू निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। यहां पे आपको के का वैल्यू निकालने हैं, लेकिन अब आप पूछेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स है टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दो असमान हल होंगे, दो असमान हल होंगे तब के का वैल्यू निकालने। ये बहुत मैटर की बात है। इसका जो हल होगा दो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों असमान होंगे। दोनों के दोनों हल असमान कब हो सकता है, जब d ग्रेटर देन हो जाए 0 से, जब d बड़ा हो 0 से। d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। d नहीं समझ में आया? विविक्तर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। आइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब हम बात करेंगे कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू k। b के जगह पे हम रख देंगे 3 का स्क्वायर और 4a के जगह पे हमारा हो जाएगा 2 और c के जगह पे हो जाएगा k ग्रेटर देन 0। आपको ग्रेटर देन लगाने, इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, 0 ये बड़ा का साइन है। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 के ग्रेटर देन 0। 9 को उधर भेज दिए, माइनस 8 के ग्रेटर देन 0। 9 को इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस में 9, और इस 8 को भी बट्टे में भेज देंगे तो k ग्रेटर देन होगा माइनस 9 बट्टे माइनस 8। क्योंकि गुना में है तो भाग में जब जाएगा तो चिन्ह समान जाएगा। अब ये प्लस माइनस से जुड़ा था तो प्लस में था तो माइनस में गया। ध्यान से समझने हैं, यही बेसिक गड़बड़ी होता है मैथ्स के अंदर। भैया मैथ है ये, है ना, ऐसे नहीं होता। चलिए, माइनस प्लस था तो माइनस में गया। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ये 8 के साथ,
तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता। अब हम बात कर लेते हैं, दोनों ऊपर नीचे सेम चिन्ह तो काट दिए। के का जो वैल्यू है 9/8 से बड़ा नहीं। के का जो आप वैल्यू रखेंगे वो हमेशा 9/8 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। के का वैल्यू 9/8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हल ये निकलने वाला है कि के जो होगा ये क्या होने वाला है, लेस देन। के जो होना चाहिए हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, 9/8 से छोटा होना चाहिए। ये होगा आंसर। के जो होगा 9/8 से छोटा होना चाहिए, 9/8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां बता रहा है कि के का वैल्यू 9/8 से यदि आप बड़ा रख दिए तो फिर हल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब के का वैल्यू 9/8 से छोटा रखो तो फिर आपका आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, यदि आपको यकीन नहीं आए तो आप इसे पुट करके देख लो। छोटा कब होगा, ये छोटा कब हम कर सकते हैं, जब हम 9 को घटा दें। ऊपर वाले को कम करोगे तो छोटा होगा, ऊपर वाले को बढ़ाओगे तो बड़ा होगा। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि इसका दो अलग अलग रूट कब होगा। मान लीजिए इस 9 को हम छोटा कर रहे हैं, इस वैल्यू को छोटा कर रहे हैं, हम क्या ले लिए, के बराबर हम 8/8 ले रहे हैं। 8/8 छोटा करने के लिए ऊपर वाले को कम करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। देखो आंसर तो यही है, लेकिन मैं आपकी संतुष्टि के लिए दिखा रहा हूं। के का मान अभी क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यह बात सत्य है। के का मान 1 ले लिए। जब हम के का मान 1 लेंगे तो होगा क्या, अब आप इसे किसी भी विधि से फैक्टर कर लीजिए, एक्स वाले विधि से फैक्टर कर लीजिए, जो आपका द्विघात समीकरण वाला मेथड है। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे 2a। देखो ये हल नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। हल ये है कि के का जो वैल्यू होना चाहिए छोटा होना चाहिए 9/8 से, 9/8 से बड़ा नहीं लेंगे। इसलिए हम अभी के का वैल्यू क्या ले रहे हैं आपके लिए, के का वैल्यू हम ले रहे हैं 8/8 और कट के क्या आ रहा है, 1। ठीक है, b जो कि 3 है, -3 प्लस माइनस b तो 3 का स्क्वायर और 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे हमारा 1। ठीक है, डिवाइड में 2 × 2 -b प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 दूना 8। ठीक है, डिवाइड में 4 क्या हो गया, -3 और ये 9 में से 8 घटेगा 1 और 1 का रूट अंडर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये -3 प्लस माइनस 1, 9 में से 8 घटेगा 1 और 1 का रूट अंडर भी 1 ही होता है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, हो गया। अब हम इसे दो भाग में बांट देंगे। एक भाग में हो जाएगा x बराबर -3 + 1/4 और एक भाग में हो जाएगा x बराबर -3 - 1/4। यहाँ पे x बराबर -2/4 और यहाँ x बराबर -4/4। ठीक है, -4/4। यदि आप काटेंगे तो -1/2। ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो -1, यहाँ काटेंगे तो -1। देख लिए, दोनों अलग अलग रूट है। इसी बात को मैं प्रूफ करके आपको दिखाना चाहता हूं कि के का वैल्यू आप छोटा लेंगे, इसका मतलब इसका हल ये होगा भैया कि के जो होगा लेस देन होना चाहिए, किससे, 9/8 से। तभी इसका हल क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं तो इसका हल अलग अलग नहीं होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है। के जगह पे ए लिख दिया तो क्या, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया तो क्या, आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, गलत करके आ जाओगे। उससे अच्छा 1 मिनट दबा के देख लो। आओ देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और फिर चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन बोल रहा है
कि इफ द वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रहे हैं हम आपको 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, ये हम एक इक्वेशन दे रहे हैं, इसमें से एक हल दे दिए हैं, एक इसका एक शून्यक एक है, ये आप दे दिया है, इसमें से 2 में से 1 जीरोस दे दिया आपको 1। तो अब आप बताइए कि इसका a का मान क्या होगा, दूसरा शून्यक नहीं, a का मान क्या होगा, ये a का मान क्या होगा, k के जगह पे a दे दिया, मामला बदल दिया, नेचर ऑफ रूट्स नहीं दिया। समझना पड़ेगा आपको, तब एग्जाम में बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला आपसे एग्जाम में। आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब यहां पे हम a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, px यदि हमें पता है कि इसका एक शून्यक है तो भैया x के जगह पे रखेंगे तो 0 के बराबर होना है कि नहीं होना है, ठीक है। जब 0 के बराबर होना है तो मैंने बराबर में 0 लगाया, जो जीरोज है, जो शून्यक है, पुट कर देंगे x के जगह पे, पुट कर दिए 2 और x की जगह पे 1, a और x की जगह पे 1, 3 बराबर 0। यहां पे 2 एक का स्क्वायर 1 ही होना है ना, और यहां पे हो जाएगा 2 प्लस, और ये a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये a से 1 से गुना होगा तो a, और प्लस 3 बराबर 0, 3 और 2 5, a प्लस 5 बराबर 0। a का वैल्यू क्या निकलेगा, अभी 5 को इधर ले जाएंगे ना, प्लस है तो माइनस, a का वैल्यू निकालने, a को अकेला करना पड़ेगा, माइनस का 5, ये होगा इसका वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, समझिए एक बार और, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, यही आएगा। यदि आपको एक इक्वेशन दिया जिसका एक जीरोज, एक शून्यक, एक हल दे दिया, अभी सौभाग्य से एक दे दिया, अब इसका बोला है कि a ज्ञात कीजिए, k नहीं ज्ञात कीजिए, a ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, इसका कोई नेचर ऑफ रूट्स तो बताया नहीं, एक जीरोज दिया तो भैया यदि हम एक हल आप देते हो तो हम पुट कर देंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए, मैंने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 5 हो गया, इसको उधर ले गए 5 को, तो प्लस है तो माइनस में आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप गलत कर लेंगे। प्रैक्टिस करके जाइए, अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बस लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं अगला और बहुत ही मजेदार कंटेंट लाने वाला हूं, आएगा एग्जाम में। 4 साल का एक्सपीरियंस है क्लास 10th को पढ़ाने का, आइडियल एजुकेशन सेंटर में मैं 4 साल से पढ़ाते आ रहा हूं। यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस लाइक हो जाना चाहिए, बर्तन मारो लेकिन लाइक हो जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, बस यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। हम फिर मिलते हैं कल आपके साथ और नए वीडियो के साथ।